राजस्थान के अरावली पहाड़ों के बीच मेहंदीपुर बालाजी मंदिर उन अनदेखी ताकतों का प्रतीक है जो हमारी दुनिया को चलाती हैं। यह शांति का स्थान नहीं है, बल्कि पीड़ितों का आश्रय है। एक युद्ध का मैदान जहां अच्छाई और बुराई की ताकतें टकराती हैं। भक्त और संशयवादी दोनों ही इस मंदिर में आते हैं। इसकी चमत्कारी उपचार शक्तियों और प्रेतवाधित आभा की कहानियों से आकर्षित होते हैं। यहां की हवा अगरबत्ती और डर से भरी हुई है। दीवारें आत्माओं की चीखों और प्राचीन आत्माओं की फुसफुसाहट से गूंज रही हैं। यह मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है, जो यहां बालाजी के रूप में पूजे जाते हैं। माना जाता है कि वह एक शक्तिशाली देवता हैं, जो दुष्ट आत्माओं को भी भगाने में सक्षम हैं। लेकिन मंदिर की प्रांगण के भीतर एक गहरी ऊर्जा भी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि पीड़ितों की आत्माएं शांति न पा सकने के कारण यहां भटकती रहती हैं, सांत्वना या बदला लेने के लिए। मंदिर की उत्पत्ति के बारे में कई किस्से प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक प्राचीन युद्ध के मैदान पर बनाया गया था, जहां बेचैन आत्माएं अभी भी घूमती हैं। दूसरों का मानना है कि यह एक और आयाम का द्वार है, जो हमारी दुनिया को अलौकिक दुनिया से अलग करता है। सच्चाई जो भी हो, एक बात तो तय है, मेहंदीपुर बालाजी डरपोक लोगों के लिए नहीं है। जयपुर के चहल पहल भरे शहर में अरावली की पहाड़ियों की भयानक खामोशी से दूर शर्मा परिवार रहता था। वे मध्यम वर्गीय संतोष की तस्वीर थे। राजेश, मेहनती पिता, सुमन, प्यारी मां और उनका प्यारा बेटा 10 वर्षीय रोहन। उनका जीवन रोहन के इर्द गिर्द घूमता था, जो एक उज्जवल और हंसमुख बच्चा था, जो अपने दिनों को हंसी से भर देता था। लेकिन उनकी खुशहाल दुनिया तब बिखरने लगी जब रोहन का व्यवहार बदल गया। वह विथड्रॉन और चिड़चिड़ा हो गया। उसकी एक समय की संक्रामक हंसी की जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली। वह बुरे सपने से चिल्लाते हुए उठता। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं, जो उसकी नींद को बर्बाद करने वाली भयावहता को समझाने में असमर्थ थीं। चिंतित राजेश और सुमन ने डॉक्टरों से सलाह ली, लेकिन मेडिकल परीक्षणों में कुछ भी असामान्य नहीं पाया गया। रोहन शारीरिक रूप से स्वस्थ लग रहा था, फिर भी उसके दिमाग में कुछ काला और भयावह घर कर गया था। जवाब के लिए बेताब उन्होंने पुजारियों और आध्यात्मिक चिकित्सकों की मदद ली, लेकिन उनके प्रयास निरर्थक साबित हुए। रोहन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। रोहन को ठीक करने के हर असफल प्रयास के साथ परिवार अपनी बुद्धि के अंत में था। उनकी आशा कम होती जा रही थी। यह तब था जब एक दूर के रिश्तेदार ने उसकी आवाज चिंता और डर के संकेत से भरी हुई थी। मेहंदीपुर बालाजी की तीर्थ यात्रा का सुझाव दिया। उसने मंदिर की शक्ति के बारे में बताया, निराशाजनक मामलों को भी ठीक करने की क्षमता के बारे में बताया। लेकिन उसने उन्हें जोखिमों से भी आगाह किया। उसके पवित्र प्रांगण के भीतर दुर्भावनापूर्ण संस्थाओं की उपस्थिति के बारे में बताया। उम्मीद और डर के बीच फटे राजेश और सुमन ने जोखिम लेने का फैसला किया। उन्होंने अपने बैग पैक किए। उनके दिल आशंका से भरे हुए थे और प्रेतवाधित मंदिर की तीर्थ यात्रा शुरू की। यात्रा लंबी और कठिन थी। प्रत्येक गुजरते मील के साथ उनकी चिंता बढ़ती गई। जैसे जैसे वे अपने गंतव्य के करीब पहुंचे, परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल गया। हरे भरे खेत बंजर पहाड़ियों को रास्ता देते गए। हवा भारी खामोशी के साथ भारी होती गई। तलहटी उसने उनकी रीढ़ की हड्डी को हिलाकर रख दिया। पुरुष और महिलाएं उनके शरीर अप्राकृतिक स्थिति में विकृत हो गए, चिल्लाए और इधर उधर भागे। ऐसा लग रहा था
जैसे किसी अनदेखी ताकतों की चपेट में हैं। अन्य लोग कोनों में दुबके हुए बैठे थे। उनकी आंखें खाली थीं, उनके शरीर आगे पीछे हिल रहे थे, असंगत शब्दों में बड़बड़ा रहे थे। शर्मा एक ऐसे दायरे में प्रवेश कर चुके थे जहां विवेक और पागलपन के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी, जहां अलौकिकता का बोलबाला था। अपने सामने भयावह तमाशा के बावजूद राजेश और सुमन एक माता-पिता के अटूट प्रेम से प्रेरित होकर आशा की उस किरण को थामे रहे जो उन्हें इस भयानक जगह पर ले आई थी। वे भक्तों की भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाते रहे। उनकी निगाहें एक पुजारी को ढूंढ रही थी, उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे। अंत में उन्होंने खुद को एक बूढ़े व्यक्ति के सामने पाया। उसकी आंखों से एक अजीब सी बुद्धि निकल रही थी। कांपते हाथों से उन्होंने कहा, उनकी आवाज में भावना की कमी है। एक शक्तिशाली हस्ती ने उसे जकड़ लिया है, उसकी मासूमियत को खा रहा है। सुमन हांफने लगी। उसकी सबसे बड़ी आशंका की पुष्टि हो गई। राजेश ने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक ठंडक महसूस की। उसके घुटने उसके नीचे झुकने लगे। पुजारी ने अपनी बात जारी रखी। उनके शब्द उनके दिल में डर की कील ठोंक रहे थे। यह कोई साधारण कब्जा नहीं है। आत्मा प्राचीन और द्वेषपूर्ण है। इसे आसानी से दूर नहीं किया जाएगा। वह रुक गए। उसकी आंखें उनकी आंखों में छेद कर रही थीं। एक लंबी और कठिन लड़ाई के लिए तैयार रहे।